वेलकम टू माय चैनल बच्चों। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। इस वीडियो में तीसरा लेक्चर होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, एक इस तरह से हम कुछ ले तो परावर्तक सतह हो गया। एक साइड का हो जाएगा, इसको रंग देंगे। मान लो कि एक साइड से इसको कुछ कलई किया हुआ है, रंगा हुआ हो। आप लोग ऐनक देखे होंगे या दर्पण देखे होंगे, एक साइड से क्या हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। तो इस साइड से कुछ कलई किया हुआ है। जैसे प्रकाश की किरण, मान ले कि एक प्रकाश की किरण ऐसा आया, ये कुछ परावर्तक सतह, परावर्तक यानी समतल बोल सकते हैं। जैसे इस पर किरण आएगा तो इससे क्या होता है, इस पर पड़ता है, जैसे क्या होता है वापस टकरा कर वापस चल जाता है। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल जाते हैं। कुछ प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से या उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखो, यहाँ से प्रकाश की किरण है, ये कुछ एक परावर्तक सतह है। अब इसको पर पड़ा यहाँ से किरण, तो क्या हो, इस पर जैसे पड़ा था टकरा कर फिर इसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे देखो, आप लोग एक गेंद ले लो, गेंद लेते हैं। अब गेंद को क्या करेगी कि दीवार पे इस तरह से इसे इसको फेंकते हैं, वहाँ फेंकेंगे, उस पर से टकरा कर फिर वापस आ जाएगा, जिधर से भीगे उसी माध्यम में आ गया। तो इस घटना को भी क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से आया प्रकाश की किरण, ये एक परावर्तक सतह हो गया, इस पर टकराया और फिर उसी माध्यम में वापस चल गया। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस चल जाएगा, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ यहाँ से लिखेंगे, अभी प्रकाश का परावर्तन समझ में लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो होता है सब 2 प्रकार के, इस तरह से लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के,
दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, पहला जो होता है इसे नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसे बोलेंगे? वैसा परावर्तन जो लिखेंगे वैसा परावर्तन जो समतल या चिकनी सतह, वैसा परावर्तन जो समतल या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उससे बोलेंगे नियमित परावर्तन बोलते हैं। कुछ नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, वैसा परावर्तन जो चिकनी सतह या समतल सतह से होता है तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। जैसे मान लिया कि एक कोई क्या हो गया, समतल सतह हो गया। कौन सतह हो गया? समतल सतह। कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है तो समतल है, चिकना होना चाहिए। समतल या चिकना एक तरह से क्या रहेगा? रंगा हुआ रहता है। दर्पण हमेशा क्या हो रहता है? सतह एक साइड से रंगा हुआ रहता है, इसे क्लई किया हुआ। एक साइड से इसको क्लई कर देंगे। ये कौन सतह हो गया? समतल सतह या चिकनी सतह। मान लीजिए कि जैसे यहाँ से किरण इस तरह से आया, इस तरह से आएगा, इस तरह से वापस चल जाएगा। फिर मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से आया, फिर इस तरह से वापस चल जाएगा। फिर यहाँ से इस तरह से इसे आया, इस तरह से वापस चल जाएगा। फिर इस तरह से आया, इस तरह से वापस चल जाएगा। तो इससे घटना ये कौन सतह है? समतल सतह। तो बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो समतल सतह या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को नियमित परावर्तन, ऐसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। जब समतल सतह या चिकनी सतह से जैसे किरण आया, प्रकाश से किरण चाहे टॉर्च आप लेते हैं, समतल सतह या चिकनी सतह पर जब टॉर्च को बारते इसे तिरछा करके, सोझा नहीं, सोझा बारेंगे तो जैसे आता है उसी वापस चल जाता है। जैसे तिरछा करके थोड़ा बारेंगे सतह पर तो एक से क्या हो जाएगा? टकराएगा और फिर वापस चल जाएगा। तो इस घटना को ही क्या बोल देंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। चिकनी सतह से होगा या समतल सतह से तो इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अनियमित परावर्तन देखिए, ये क्या होता है? नियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन देखेंगे। दूसरा जो होता है इसे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसको बोलेंगे? बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो रुखड़ी या उबड़ खाबड़ सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। कहा होगा इसमें उबड़ खाबड़ या रुखड़ा सतह होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सतह लेते हैं इस तरह से, ये क्या हो गया? उबड़ खाबड़ हो गया या रुखड़ा सतह। तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसा परावर्तन जिसमें रुखड़ी या उबड़ा खाबड़ सतह से टकराकर वापस लौट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं उसे अनियमित परावर्तन
कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। जैसे ले लो उबड़ खाबड़ सतह भी लिए थे, ये क्या हो गया, उबड़ खाबड़ सतह। उबड़ खाबड़ सतह, मान लीजिए कि इसमें कोई गारंटी नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ से किरण इस तरह से आया, यहाँ से किरण इस तरह से आया, ऐसे चल जाएगा। कोई किरण यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे आया, ऐसे चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं। कोई किरण मान लीजिए कि इस तरह से इससे आया, ऐसे चल जाएगा। उबड़ खाबड़ सतह से इससे आया, ऐसे चल गया, जिस तरह से यहाँ से कोई ऐसे आया फिर ऐसे चल गया। तो क्या होता है, उबड़ खाबड़ सतह से जो होता है इससे कोई गारंटी नहीं होता इसमें कुछ की परावर्तन के। यानी उबड़ खाबड़ सतह से जो परावर्तन होगा उससे बोलेंगे अनियमित परावर्तन बोलेंगे। उबड़ खाबड़ सतह या रुखड़ी सतह से, तो उससे क्या बोल देंगे, अनियमित परावर्तन बोल देंगे। यानी वैसा परावर्तन जो रुखड़ी या उबड़ खाबड़ सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है कुछ किरण, तो इसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। हमेशा रखना, उबड़ खाबड़ सतह से होगा तो अनियमित परावर्तन। अगर समतल सतह या चिकनी सतह से होगा परावर्तन तो उसको बोल देंगे नियमित परावर्तन। अगर उबड़ खाबड़ सतह से होगा या रुखड़ी सतह से तो इसको बोल देंगे अनियमित परावर्तन। इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले। अब आगे हम परावर्तन में महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेंगे। एक ले लेते ही क्या हो जाएगा, समतल सतह है। कौन सतह, समतल सतह या चिकनी सतह। एक भाग पर कलई किया हुआ रहता है, एक परावर्तक सतह होता है, जिससे परावर्तन क्रिया होता है। एक साइड का होता है परावर्तक सतह। अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक किरण आया, इस तरह से इसे आया, आज जैसी परावर्तक सतह से टकराया तो इसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तक कुछ परावर्तन। अभी यहाँ से कोई इसे डाल दिए तो इसको क्या बोल देंगे, अभिलंब बोल देंगे। अब देखो सबसे पहले बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ से आने वाली, देखो जिस सतह पर किरण पड़ रहा है इसको क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। ये जो हो गया से क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। सबसे पहला कहा जानेंगे इसमें, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, परावर्तक सतह। पूछा है कि परावर्तक सतह किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश की किरणें जिस सतह पर आकर टकराती है उसे क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। इसको क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। यानी बोलेंगे कि जिस सतह पर आकर प्रकाश की किरणें टकराती है उसे बोलेंगे परावर्तक सतह। तो कौन पर टकरा रहा है, इस पर, तो इसको क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। दूसरा क्या होता है, ये जो देखो यहाँ से किरण आ रहा है ना, किसको, परावर्तक सतह पर टकरा रहा है, तो ये आ रहा है कहाँ से, किरण आ रहा है, तो जो आने वाला किरण होता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण आप परावर्तन की क्रिया के बाद जो लौट जाता है, कहाँ, लौट कर वापस चल जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तित। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। कहा जाता है परावर्तित किरण। आई पर जिस पर किरण आ रहा है, जिस बिंदु पर आकर, देखो जिस पर आपतित किरण आ रहा है उसको बोल देंगे आपतन बिंदु। यानी देखो जिस परावर्तक सतह के बिंदु पर आपतित किरण आती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आई देखो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच, इसको बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब, ये जो होता है इसे अभिलंब होता है। तो पर एक को समझेंगे। देखो ये क्या है, परावर्तक सतह। यानी बोलेंगे जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है, जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है, कुछ टकराती है, उसे क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे।
परावर्तक सतह के बाद आपतित किरण, आपतित किरण। देखो आपतित किरण किसको बोलेंगे, देखो आपतित किरण यानी बोलेंगे परावर्तक सतह पर, कहाँ से, परावर्तक सतह पर, यहाँ से जो किरण आ रहा है तो कहाँ रहा है, परावर्तक सतह पर, यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, कहाँ, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण बोले, यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण। तीसरा परावर्तित किरण। देखो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौट जाती है, क्या लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इसको बोल सकते हैं कि परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे कुछ, यानी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, कुछ बोलेंगे परावर्तित किरण। चौथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे, देखो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, देखो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु बोल जाता है। पश्चिम अभिलंब, ये अभिलंब जो होगा आपतन बिंदु, अभिलंब, ये अभिलंब बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किस पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब। देखो एक बार फिर से इसको समझ लेंगे ये क्या होता है। देखो पहले जानेंगे परावर्तक सतह, यानी बोल सकते हैं कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है उसे क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। जी परावर्तक सतह, आपतित किरण। देखो आपतित किरण यानी आने वाली किरण को क्या बोल देंगे, आपतित किरण। क्या बोल देंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण। अब देखो लौटने वाली यानी परावर्तन के बाद जो किरण लौट जाएगा उसको परावर्तित किरण। आज परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे बोल देंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोल देंगे। तो ये समझ में आ गया हो, अगर समझ में ना आएगा बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। इसमें दो चीज़ और छूटी है, कुछ दो चीज़ और। देखो ये जो होता है ना, ये होता है आपतन कोण, इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। ये होता है परावर्तन कोण, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे, बोल सकते हैं कि देखो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोल देंगे, आपतन कोण बोलेंगे। नहीं आपतित किरण और
अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। देखो आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण। दूसरा जो होता है इसे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे? देखो अभिलंब और परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, यानी इसको बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसी को बोल देंगे परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कुछ परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कौन कहेंगे? परावर्तन कोण। एक बार समझ लेंगे। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। हमेशा याद रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तभी समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख लेंगे। अब पढ़ना हमको विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण किसको बोलेंगे? यहाँ से देखो पहले फिगर से समझ लेंगे। एक का ले लेंगे, इस तरह से लेते हैं परावर्तक सतह। का ले लिए? परावर्तक सतह। एक तो इस साइड इसको कलई कर लेंगे, यानी इसको रंग देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है? इस तरह से किरण आया, किरण आने के बाद कहाँ परावर्तक सतह से टकराएगा और वापस चल जाएगा। तो क्या हुआ? परावर्तन क्रिया। अब देखो अगर यहाँ से टकराता नहीं तो ना लग रहा है कि यहाँ से इस तरह से कल्पना करेंगे तो इस तरह से इसे चल जाता। तो ये दोनों देखो इसके बीच में जो कोण बना ना इसी को बोलते हैं विचलन कोण। इसको डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। तो बोल सकते हैं आपतित किरण द्वारा कहते हैं कुछ विचलन कोण किसे बोलेंगे? यानी बोल सकते हैं आपतित किरण द्वारा बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को बोल देंगे विचलन कोण बोलते हैं। इसे कच्ची डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है विचलन कोण। विचलन कोण यानी डेल्टा बराबर होता है 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i का होता है फार्मूला होता है विचलन कोण का। विचलन कोण यानी डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। एक बार आप इसको समझ लेंगे। पूछा है कि विचलन किसको बोलते हैं तो बोलेंगे कि आपतित किरण द्वारा बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसी को बोल देंगे
विचलन कोण बनेंगे। विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i होता है। तो विचलन कोण किसके बोलेंगे, यानी बोलेंगे विचलन कोण को बोलेंगे कि देखो यहाँ से आपतित किरण को आ रहा है, तो आपतित किरण द्वारा चाहे आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन जाएगा उसी को विचलन कोण। विचलन कोण को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i। तो आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं। अब अगले क्लास में मिलेंगे बच्चे, तब तक अपना ख्याल रखना। तब तक गुड बाय।